मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब इसमें मॉलिक्यूल दिए हुए हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में नंबर ऑफ लोन पेयर्स दिए हुए हैं सेंट्रल एटम पर, और आपको बताना है। ठीक है गाइस, मैंने जो हाइब्रिडाइजेशन की एक ट्रिक बनाई हुई है, अभी इसमें बहुत आपको यूज होगी हाइब्रिडाइजेशन पे, कि शॉर्ट में आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना हो या उसका हाइब्रिडाइजेशन बतानी हो, उनकी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की बैंड है या सीसो है, ये बताना है, उस पर एक ट्रिक बताई हुई है और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन आप केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें हल्का सा एक्सप्लेनेशन में दे देते हैं। उसमें मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल देते, फॉर एग्जाम्पल IF7 का ही एग्जाम्पल ले लो, तो इसमें सबसे पहले ये समझें कि लीस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों में, वो पहली बात आपको सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, यानी I और F में I लीस्ट है ना, यानी ये इसके बाद में जो F जुड़ेंगे इस तरह से जुड़ेंगे। हालांकि इसमें दिख रहा होगा जेन्युइन, लेकिन कभी कभी आपको अगर नहीं समझ में आता, राइट, तो ट्रिक है अकॉर्डिंग। तो सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना है जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब एक चीज, इस लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ साथ एक बात और याद करें, चाहे आपका कोई भी मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, चाहे HF है, राइट, या H2O है, या कुछ भी है, जैसे H2O है, HCl है, कुछ भी है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल मेटल एटम, चाहे वे लीस्ट हो चाहे कैसे भी हो, फ्लोरीन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं बन सकते, ध्यान रखना। इसके अलावा सब कुछ सही रहेगा। फिलहाल I और F में I कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो I सेंट्रल हो जाएगा। अब इसमें आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, राइट। तो अब ऐसे रिप्रेजेंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाता है, तो 7 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये एक सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड है, यानी सिग्मा प्लस, और लोन पेयर आपको दिख रहा है कहीं, सबने बॉन्डिंग बना दिया ना, तो सिग्मा 7 + 0 यानी 7, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी, sp3d3, यानी 3 3 6 और 1 7। खैर हमें ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ लोन पेयर बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें लोन पेयर आपके कितने हो गए, 0। नहीं दिख रहा, अभी आपको और समझ में आ जाएगा, थोड़ा समय देना, आप समझो आप थोड़ा। तो A का हो गया 4, तो ये कट गया और ये कट गया। आगे देखते हैं, अब है दूसरा ICl4 नेगेटिव। तो ICl4 नेगेटिव में I कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगेन I के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप देखो एक नेगेटिव है, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख लिया है ना। अब 4 क्लोरीन है, एक एक क्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाता है, तो 4 क्लोरीन हो गए। तो अगर आप देखोगे एक एक बॉन्ड है तो सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड हो जाते हैं तो एक सिग्मा एक पाई, 1 2 3 4 सिग्मा, और लोन पेयर कितने होंगे, 2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आगे देख सकते हैं, अभी आगे क्वेश्चन है इसमें, लेकिन इसमें फिलहाल देखिए लोन पेयर कितने होंगे, 1 और 2, तो यानी ICl4 नेगेटिव, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है गाइज। तो यानी B का 3, B का हो गया 3, यानी ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम सोल्व करेंगे, लेकिन आपको बस देखो, टिक मारो, आंसर खत्म। क्वेश्चन गाइज समझने में है, लेकिन क्वेश्चन में भी तो, पेपर में क्वेश्चन करने भी तो जरूरी है ना। सिमिलरली अगर आप आगे क्वेश्चन देखो, XeF6 में जो Xe है उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 F6 यानी 6 हाइड्रोजन फ्लोरीन हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्मा हो गए 6, और एक लोन पेयर हो गया, यानी 1 लोन पेयर, यानी इसमें C का क्या हो गया, 2, अभी भी सही दिख रहा है ना। अगेन XeF2 का देख लो आप, XeF2 सेम वही हो जाएगा जैसा अभी इसमें बताया। तो XeF2 कितना, Xe लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, F तो वैसे भी सेंट्रल मेटल अब नहीं बन सकता, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 2 F बना दिए, 1 2 एंड 3 लोन पेयर्स, राइट। सो D का होगा 1। तो ऐसे आपको आंसर निकालना है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, नहीं समझ आएगा तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन पे जो वीडियो है उसको जरूर आप देखना, आपको बहुत फायदा होगा, इस समय आपका बहुत बचेगा।